खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पोल्ट्री सेक्टर में मसाइल की भरमार। पोल्ट्री से जुड़े ताजरों ने चूजे सड़कों पर छोड़ देने का ऐलान कर दिया। साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं कि 50% कंट्रोल शेड्स बंद हो गए हैं। 55% फीड मिलों को भी ताले लग गए हैं। कोई भी पोल्ट्री मालिक नया चूजा नहीं खरीद रहा। आपको यहां पर बताते चलें, पोल्ट्री सेक्टर में मसाइल की भरमार। पोल्ट्री से बड़े ताजरों ने चूजे सड़कों पर छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं कि 50% कंट्रोल शेड बंद हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं शहराज भट्ट से हवाले से। पोल्ट्री सेक्टर इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है? इस वक्त हम देख रहे हैं कि फीड की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। मुसलसल फीड मिल्स बंद हो रही हैं, पोल्ट्री शेड्स बंद हो रहे हैं और नया कारोबारी हजरात जो हैं वो इस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर गुफ्तगू करने के हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद मौजूद है, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान के साबिक सदर भी। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हुकूमती ऐलान के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं हो रहा है, आपकी क्या राय है? अब पोल्ट्री सेक्टर का जो आपकी एसोसिएशन का क्या लाहेअमल होगा? क्या एहतजाज ही आपका आखिरी ऑप्शन? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अभी सूरत हाल ये है कि क्योंकि किसी भी सतह पर जो भी हमने दरवाज़ा खटखटाया है गवर्नमेंट का, कहीं से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम वफाकी महोत्सव के पास गए हैं, उन्होंने फैसला दिया, हुकूमत ने उस फैसले को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने फैसला किया था 7 दिन में सारे जहाज एक दफा छोड़ देंगे, कोई जहाज नहीं छुटा। आज 6 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, कल 7 दिन हो जाएंगे। अभी सूरत हाल ये है कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। काम तो हम बंद करते जा रहे हैं क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। इतना ह्यूज लॉस है। एक जो डबल स्टोरी शेड है उस पे 60-70 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। जब चिकन भी नहीं होगा किचन में, जब अंडा भी नहीं होगा सुबह नाश्ते के टाइम, जब दूध के टाइम बहुत बच्चों को। शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए गोशवारों की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। टैक्स गुजारों को एक्टिव और टैक्स लिस्ट में मौजूद रहने के लिए दिसंबर के इख्तिताम तक अपने गोशवारे जमा करवाना होंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, कारपोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद को अपनी रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक जमा करवाना होगी। इसके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दिसंबर के इख्तिताम को डेडलाइन मुकर्रर किया गया है। जिस तरह इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों की जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई जाती है, उसी तरह जो कारपोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद हैं वो भी अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा करवाने के पाबंद होंगे और बेसूरत दीगर उनके नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे और जो भी टैक्स गुजारों को मिलने वाली रियायत, टैक्स में मिलने वाली रियायत होती है उससे वो महरूम हो जाएंगे। और इसके हवाले से बिलखुसूस विद होल्डिंग टैक्सेस की बात की जाए तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद अफराद को उसमें काफ़ी हद तक रियायत मिलती है, जबकि नॉन फाइलर्स को टैक्सेस में ज़ायद अदायगियाँ करना पड़ती हैं। जिस तरह ज़मीनों पर रजिस्ट्री के इंतकाल पर फाइलर के लिए 2%, जबकि ख़रीदने वाले नॉन फाइलर पर 7% टैक्सेस लागू होते हैं। इसी तरह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे मौजूद अफराद को विद होल्डिंग टैक्स 31 दिसंबर रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात के लिए। पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, महकमा ज़राअत को कपास की पैदावार में कमी की वजूहात से आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई। ज़रूरी साइंसदानों को जीनियाती कपास की काश्त करने का हदफ भी सौंप दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, महकमा ज़राअत को कपास की पैदावार में कमी की वजूहात से आगाह करने की हिदायत कर दी गई। ज़रूरी साइंसदानों को जीनियाती कपास की काश्त करने का हदफ भी सौंप दिया गया है। एहसास राशन प्रोग्राम जिला जंग में 455 दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन का काम शुरू। जिला इंतजामिया ने 17 दुकानदारों की मंजूरी के बाद तस्दीक मुकम्मल कर ली। 58 दुकानदारों की मंजूरी, 200 दुकानदारों के क्वाइफ इकट्ठे कर लिए गए हैं।
अब आपको बताएं, मीटर्स बहरान से फेस्को परेशान। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स की कमी के बायस फेस्को का अहम फैसला सामने आ गया। फेस्को हेडक्वार्टर ने शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को हंगामी तौर पर 50,000 मीटर्स फर्मों से वसूल करने की हिदायत जारी कर दी है। नए मीटर्स की सहूलत डिमांड नोटिस अदा करने वालों की दी जाएगी। आपको यहां पे बताएं कि मीटर बहरान से फेस्को परेशान। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स की कमी के बायस फेस्को का अहम फैसला। फेस्को हेडक्वार्टर ने शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को हंगामी तौर पर 50,000 मीटर्स फर्म से वसूल करने की हदायत कर दी हैं। नए मीटर्स की सहूलत डिमांड नोटिस अदा करने वालों की दी जाएगी। आगाह करें, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जेर सदार सूबाई काबीना का इजलास। रोजाना पीर महल चौक आजम लिया तौंसा 207 किलोमीटर सड़क बनेगी। M4 चरागा आबाद जंग बाईपास ताशूर कोट रोड 103 किलोमीटर सड़क तामीर होगी। कॉलेजेस में 600 असामियों पर भर्ती का असूली फैसला। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में कैंसर के इलाज मुआवजे की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब, बताएगा इजलास में कौन कौन से तामीराती मंसूबों का जिक्र किया गया है? जी, ये बहुत ही अहम इजलास था, खसूसन इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन के इजलास जो हैं, जिसमें फैसलाबाद झंग और टोबा टेक सिंह इनके हवाले से खसूसी तौर पर कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जिनमें फैसलाबाद को देखा जाए तो फैसलाबाद का जो चिल्ड्रन अस्पताल है वहाँ कैंसर के इलाज की सहूलतें देने की मंजूरी दी गई है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है सूबाई हुकूमत का, जहाँ फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ कॉलेजेस में 600 असामियों पर भर्ती का फैसला किया गया। ये बहुत अहम फैसला है क्योंकि पंजाब भर के जो कॉलेजेस हैं इनमें प्रोफेसर की और दीगर जो असामियाँ हैं बहुत सारी खाली पड़ी हुई हैं, एक मुद्दत से खाली असामियाँ पड़ी हैं, इन पर भर्ती की मंजूरी दी गई है 600 असामियों पर। और इसके साथ साथ अगर सड़कों की तामीर के हवाले से देखें तो रजाना पीर महल चौक आजम लिया तौसा 207 किलोमीटर की सड़क बनेगी। ये सड़कें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, बहुत ज्यादा शहरी इन पर सफर करते हैं। ये बहुत जरूरी था कि इन सड़कों की तामीर अमल में लाई जाती और जिसका फैसला इस काबीना के इजलास में हुआ है। इसके साथ साथ M4 का जो इलाका है इसमें चिरागाबाद झंग बाईपास से शोरकोट तक 103 किलोमीटर लंबी सड़क जो है उसकी तामीर की जो है मंजूरी दी गई है। ये भी एक बहुत मसरूफीन इशारा है इसके बनने बहुत से। शुक्रिया जफर डोगर साहब आपके वक्त के लिए। फैसलाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से मदीना टाउन हिल्स गार्डन में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बादशाह सलामत नाम मुझे उनका सही नहीं, मेरा ख्याल अधम नाम था, अबू बिन अदम नाम था उनका। तो वो जाने लगे तो उनकी बांदी ने उनके बेडरूम में देखा कि नरम सफाई के लिए गई कि नरम नरम बिस्तरा है। तो वो चंद लम्हे के लिए उसने कहा मैं लेट के देखूं। वो लेटी तो उसकी आंख लग गई और उसी दौरान बादशाह सलामत आ गए। उन्होंने कहा कि ये मेरी बांदी मेरे बेड पे लेटी हुई है, उठाओ इसे और कोड़े लगाओ इसको। उन्होंने कोड़े लगाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसको कोड़े लगे तो वो हंसने लगी और ज्यादा हंसने लगी। जब बादशाह ने कहा रोको, इससे पूछो ये हंस क्यों रही है, तो उसने कहा बादशाह सलामत मैं तो चंद लम्हे उस बेड पे सोई हूँ, मेरा ये हाल हो रहा है, मैं तो तुम्हारा हाल आखिरत में देख के सोच रही हूँ कि तुम्हारा क्या बनेगा। तो ये जो इक़्तिदार होता है अगर कोई समझे तो ये कांटों की सेज होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जमात इस्लामी में कोई ओहदा का लालची नहीं हूँ। मैं एज ए वर्कर काम करूँगा क्योंकि जमात इस्लामी का भी जो खिदमत खलक का मिशन है, हमारी अंजुमन ताजरान का भी खिदमत खलक का मिशन है। ख्वाजा शाहिद सिक्का साहब जिंदाबाद, ख्वाजा शाहिद सिक्का साहब जिंदाबाद। हमारे अंजुमन ताजरान भी खिदमत खलक का
جو مشن ہے خدمت حلق ہم نہیں کرتے. آج تک مجھے آپ یہ کچھ بتا دیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کسی جماعت اسلامی کے بندے کی اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہوئی تو منظر عام پہ آئی ہے؟ اگر انہوں نے کی ہوتی تو آج یہ بھی اسی ٹیم میں شامل ہوتے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا متوقع دورہ جنگ. وزیر اعلیٰ پرویز الہی اتوار کے روز دربار سلطان باہو کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران صاحبزادہ محمد نذیر سلطان کی وفات پر تعزیت بھی کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئیں. ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی اور ڈی پی او راشد ہدایت کا ہیلی پیڈ کا جائزہ. سیکیورٹی انتظامات فل پروف بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی. دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ایم پی رانا شہباز احمد خان کی رہائش گاہ پر آمد. سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات کی اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی. ان کی ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں عمار یاسر سے. جی عمار بتائیے گا. بالکل، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب آج جو ہے وہ احمد پور سیال پہنچے ہیں، دربار سلطان باہو پر حاضری دی ہے اور سابق وفاقی وزیر برائے امور خارجہ صاحبزادہ نذیر سلطان کی وفات کے حوالے سے صاحبزادگان سے تعزیت بھی کی ہے، فاتح خوانی کی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ رانا شہباز احمد خان کی جو ہے وہ رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ سیاسی امور پر بھی گفتگو کی گئی. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. سر، آج جو ہے احمد سیال پہنچے ہیں، اپنے دور حکومت میں تو آپ نہ پہنچ سکے لیکن آج پہنچے ہیں، وہ بھی کاوش ہے رانا شہباز احمد صاحب کی. تو دیکھنے کو سر یہ ملتا ہے کہ احمد پور سیال میں جو ہے وہ رانا صاحب واحد ایسے ایم پی ہیں جو کثیر مقدار میں تعداد میں یہاں پر جو ہے مختلف پروجیکٹس لے کے آئے. سپر بند ہے جو جس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی جو ہے سیلاب سے جن پر خطرہ ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر روڈز کے جال بچھائے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ رانا شہباز صاحب جو ہے وہ جتنے فنڈز اب لے کے آئے ہیں، اگر نیکسٹ حکومت میں آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو یہ آپ سے کتنے مزید فنڈ لیں گے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز اے وزیر اعلیٰ بھی میں جنگ کا دورہ کرتا رہا چونکہ ایک پسماندہ علاقہ ہے اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خصوصی طور پر جو علاقے پسماندہ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی طور پر کام کروں. خصوصی طور پر جو آپ احمد پور سیال کی بات کر رہے ہیں، رانا شہباز صاحب نے اس تحصیل کی بھرپور نمائندگی کی اور ہمیشہ اپنے علاقے اور اپنی تحصیل کی ڈیولپمنٹ کے لیے میرے سے بات کرتے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ میرے خیال میں کافی ڈیولپمنٹ یہاں پہ کروائی ہے. آپ کا روڈ سٹرکچر ہو، آپ کا سپر بند ہو، آپ کا انفراسٹرکچر ہو اور اس کو جو مثالی تحصیل میں شامل کرنے کی بات ہے تو وہ بھی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ رانا صاحب نے جس طرح نمائندگی کی ہے وہ میرے خیال میں بھرپور طریقے سے انہوں نے کیا اور ہماری بھی یہی کوشش رہی ہے کہ پنجاب کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور خصوصی طور پر جو آخری بجٹ ہم نے دیا اس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ایک ہم نے دیا تو ہر حلقے کے لیے ہم نے فنڈ مخصوص کیے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیچے سے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ اوپر اسمبلی تک گئی ہے، وگرنہ اوپر سے جو ہم چیزیں جو لوگ بناتے تھے، افسر بناتے تھے، وہ نیچے تک وہ چیزیں آتی تھیں. میرے خیال میں پہلی دفعہ لوگوں کی نمائندگی ہوئی ہے اور لوگوں نے جو ان کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ لوگوں تک ریفلیکٹ ہوئی ہیں. سر، دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک قدیم ضلع ہے جس سے مختلف تحصیلیں الگ ہو چکی ہیں اور وہ اب ضلع کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، لیکن جنگ جو ہے آج تک ڈویژن کے درجے سے محروم ہے. آخر اس کی کیا وجہ؟ آپ کے دور حکومت میں بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں لیکن وہ جو ہے ڈویژن کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو مزید جو ہے وہ